नमस्कार, जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निकुंजम पर। काफी लोगों का वैष्णव संप्रदाय के बारे में ये मानना होता है कि वैष्णव संप्रदाय हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का काम करते हैं। वैष्णव संप्रदायों में भक्ति विधान और जो उपासना पद्धतियां हैं वो सभी आडंबर है। मेरे पास कई सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि भगवान एक है, भगवान को अलग अलग संप्रदाय में मत बांटो, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जहां तक बात है वैदिक धर्म की, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है कि वेदों का कारण वही है और उन्हीं को जानने के लिए वेदों की रचना की गई है। जो लोग वैदिक ज्ञान की बातें किया करते हैं उनके लिए बता दूं कि वेद परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र है, क्योंकि परम सत्य को जानने के लिए वेदों की रचना की गई है और भगवान ने गीता में इस बात की पुष्टि की है कि वही परम सत्य है। अब हर व्यक्ति तो वेदों का ज्ञानी हो नहीं सकता, इसीलिए बात आती है भक्ति की। एक बार भक्ति रस में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति स्वतः ही धीरे धीरे परम सत्य को जानने लगता है। अब जानना यह है कि भक्ति में संप्रदाय कहाँ से आए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको संप्रदाय के बारे में जानकारी दी थी कि भगवान ने आचार्यों के रूप में स्वतः प्रकट होकर के संप्रदायों की स्थापना करी है, जिससे कि हम परंपरागत और प्रमाणिक तरीके से भक्ति कर सके। हमारे सनातन धर्म में 4 वैदिक संप्रदाय हैं जिनके सिद्धांत और पद्धतियां पूर्ण रूप से वैदिक है। एक सामान्य से उदाहरण से हम जानेंगे कि वैष्णव संप्रदायों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि एक छोटा बच्चा शुरुआती दिनों में जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। धीरे धीरे जब वो 4वीं, 5वीं या 6वीं कक्षा तक आता है तो उसमें उसके पाठ्यक्रम में और सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाते हैं। ऐसे करके सारे विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसे 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा तक दिया जाता है। फिर विद्यार्थी आता है 12वीं और 11वीं कक्षा में, जहाँ पे उसे अपने लिए ऐसे सब्जेक्ट चुनने होते हैं, ऐसे विषय चुनने होते हैं जिनमें वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अब 11वीं और 12वीं कक्षा में वो उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेगा तो उसने अपने लिए सारे सब्जेक्ट्स में से चुने हैं। इतना हो जाने के बाद जब विद्यार्थी कॉलेज में आता है, आगे डिग्री के लिए पढ़ाई करता है, तो उसने जो 11वीं 12वीं कक्षा में सब्जेक्ट्स पढ़े उनमें से भी एक सब्जेक्ट चुनना होता है जिसके बारे में वो पढ़ करके डिग्री प्राप्त करेगा। अब इतना हो जाने के बाद विद्यार्थी ने जो सब्जेक्ट डिग्री में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स में से कुछ टॉपिक चुनेगा, उन टॉपिक पर वो पीएचडी करेगा और पीएचडी करने के बाद वो डॉक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से एक छोटा बच्चा थोड़े से शुरू करता है और धीरे धीरे आगे जाकर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। फिर उन सब्जेक्ट्स में से वो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट चुनता जाता है। उसके बाद जब लास्ट में एक सब्जेक्ट बच जाता है, उसके बाद भी उसमें से एक टॉपिक चुन करके उसके ऊपर पढ़ाई करता है। उसी तरीके से शुरुआती दिनों में कोई भक्ति में प्रवेश करता है तो पहले वो सभी की पूजा करेगा, कृष्ण की भी, राम की भी, माता जी की भी, हनुमान जी की भी, जितने भी देवी देवता है सबको मना लेगा, सबकी पूजा कर लेगा। फिर धीरे धीरे जब वो भक्ति में आगे बढ़ने लगता है तो फिर उसके इष्ट का निर्धारण होता है। जैसे एक विद्यार्थी ने सारे सब्जेक्ट पढ़े और फिर लास्ट में जाकर के उसे मैथमेटिक्स समझ में आया, गणित समझ में आया, वैसे ही भक्त का ये हिसाब होता है कि शुरुआती दिनों में तो वो सभी की भक्ति करता है। फिर आगे जाने के बाद, आगे बढ़ने के बाद एक उसका इष्ट निर्धारित हो जाता है। जैसे कोई राधा कृष्ण को मानता है, कोई सीताराम जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो कोई माता रानी को मानता है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी के लिए सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं और फिर वो आखिरी में जाकर के एक सब्जेक्ट को चुन लेता है, वैसे ही भक्त के जीवन में भी अलग अलग देवी देवता, अलग अलग स्वरूप होते हैं उसकी भक्ति, उसकी उपासना के आधार पर, और वो फाइनली जाकर के इष्ट चुन लेता है जिसकी वो आखिर तक उपासना करता है। अब कोई जो है सीताराम जी की उपासना करता है, कोई राधा कृष्ण जी की उपासना करता है, कोई कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करता है, तो कोई निकुंज उपासना करता है, कोई लक्ष्मी नारायण जी की उपासना करता है। ऐसे अलग अलग भक्तों के अलग अलग इष्ट होते हैं और इष्ट के हिसाब से ही संप्रदाय होते हैं। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में निकुंज उपासना होती है, राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा रानी इष्ट हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में सेवा प्रधान है, रामानंद संप्रदाय में सीताराम जी की उपासना की जाती है। ऐसे अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग उपासना स्वरूप है। जैसे किसी का निकुंज भाव है, सखी भाव है, तो वह निम्बार्क संप्रदाय में जाएगा। एन केन प्रकारेण, जैसे हमारा भाव पुष्ट होता है उसी के हिसाब से हम संप्रदाय चुन लेते हैं और उसी के हिसाब से हम भक्ति करते हैं। अब सारा जीवन हनुमान जयंती आई तो हनुमान जी को मना लिया, माता जी के नवरात्रे आए तो माता रानी को मना लिया, कृष्ण जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जी के भक्त हो गए। इसी प्रकार से आवारा बनकर के भक्ति करने से तो अच्छा है किसी एक को पकड़ के भक्ति की जाए।
और किसी एक की उपासना ही संप्रदाय सिखाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में संप्रदायों की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। ऐसा विचार नहीं करना है कि संप्रदाय वैदिक नहीं है। संप्रदायों के मतभेद को छोड़ करके प्रिया प्रीतम की रसमयी भक्ति का आनंद लेना चाहिए। अगर प्रिया प्रीतम की रसमयी लीलाएं निरंतर आपके चिंतन में है तो कोई भी अच्छाई बुराई वाद विवाद ऊंच नीच सही गलत का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। लीला चिंतन के बाद और कुछ जीवन में बाकी ही नहीं रहता है। सांसारिक जीवन की सभी चीजें नीरस और निराधार हो जाती हैं। हमें बस यही सोचना है कि हमें अपना भजन कैसे बढ़ाना है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि वैदिक है, ये वैदिक नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये क्षुद्र है, इसी प्रकार की अगर सोच रखेंगे तो हमारे भक्ति जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम कभी भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें बस अपने भजन पे ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। जय श्री राधे।